यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सुबह का आगाज़ हो चुका है हमारा और मैं ऑमलेट की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने कहा चलें ब्लॉग बनाते हैं, साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं कि आज का हमारा पूरे डेली रूटीन क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। मैं फटाफट से ऑमलेट की तैयारी करती हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो ऑमलेट तैयार करती हूँ इतनी देर में। पराठे भी बनाऊँगी, आटा फ्रिज में पड़ा वो निकालती हूँ, थोड़ी देर बाहर रखूँगी ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों की वजह से जो है आटा भी आप लोगों को पता है कि कितना हार्ड हो जाता है। तो साथ साथ फिर मैं पेड़े बना के रखूँगी और ये ऑमलेट बना के रखूँगी। और रात को मैंने पालक गोश्त बनाया था, तो वो भी साथ में हम रखेंगे और मज़े से नाश्ता करेंगे। तो बनाती हूँ मैं और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। तब तक बच्चे भी उठते हैं, उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। देखिए हमारे ऑमलेट का जो है सामान कट चुका है। छोटे छोटे 3 प्याज थे, ये मैंने काटे हैं, और 1.5 टमाटर मैंने काटा है, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। अब इसमें थोड़ी सी मैं लहसुन के 1-2 जवे बारीक बारीक काटूँगी और साथ में बारीक बारीक अदरक काटूँगी और बीच में मसाला जार डालूँगी, नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा भी, और बीच में अंडे शामिल कर लूँगी और अंडों को फेंट के और ज़बरदस्त सा अपना ऑमलेट तैयार कर लेंगे हम लोग। ये देखें, अपना नहीं अंडों का ही, लेकिन तैयार हो जाएगा। बहरहाल आज का मौसम बहुत अच्छा है। कल बहुत सर्दी थी, धुंध थी और बहुत ठंड लग रही थी, बाहर बैठना। बस ये देखें हमारा ऑमलेट का मटेरियल कट चुका है और आटा भी मैंने बाहर निकाल लिया है। ये थोड़ा सा नरम होगा और मैं साथ साथ इसके पेड़े बनाऊंगी। इसको रखती हूँ मैं साइड पे। और अब ऑमलेट में जो है मैंने मसाले जो डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये देखें मसालों का बॉक्स आ चुका है। चम्मच ले लूँगी जी, आधी से भी कम चम्मच हल्दी डालूँगी, 2 चुटकियाँ ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत जितना आप खाते हैं, और लाल मिर्चें पिसी हुई डालूँगी इसमें मैं। व्यूअर्स मेरा गला ख़राब हुआ है और मेरी डबल आवाज़ निकल रही है। ये भी आधी चम्मच छोटी चाय वाली लाल मिर्चें डाल दी। मौसम इतना गंदा हो गया ना, सबके गले ख़राब, नज़ला। इवन कि मेरी जेठानी, मेरी सास वगैरह सऊदीया गई हुई हैं उम्रे पे माशाल्लाह से। वहाँ पे भी इतनी वो ठंड नहीं है, गर्मी होती है। ये है कि रूम में एसी और बाहर तलखी है, लेकिन ये भी वहाँ पे भी मेरी जेठानी बता रही थी कि इतने यहाँ पे गले ख़राब और नज़ला और बुखार, अजीब सा मौसम है। मुझे तो यूँ लगता है ये वेदर में कुछ ऐसा है कि हर तरफ ये मसले चल रहे हैं। तो ये देखें हमने नमक मिर्च हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्चें वो भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। 1-2 जवे जो है मैं इसमें लहसुन के ऐड करूँगी। एक सेकेंड। तो कल का मौसम तो इतना अजीब था ना, बिल्कुल धुंध हुई थी, बाहर निकलने को, कमरे में से निकलने को दिल नहीं कर रहा था, बच्चों का स्पेशली। माएँ कहाँ रह सकती हैं अंदर, माओं ने तो फिर घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, आए गए को भी संभालना है। ये देखें लहसुन का इस तरह से जवा लेके बीच में कट लगा के इसको इस तरह से बारीक बारीक सा मैंने इसमें काट लेना है। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लहसुन वैसे भी बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। आपके ब्लड को जो है ये थिक नहीं होने देता। सर्दियों में आपको पता है कि ब्लड भी थिक हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप करके लहसुन का इस्तेमाल अपने खानों में रखेंगे तो माशाल्लाह बहुत फिट रहेंगे इंशाल्लाह। तो 2 जवे बस मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए इसको भी मैंने इसी तरह से कट लगा लिया।
और यूँ बारीक बारीक ना, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये ऑमलेट कैसा लगा। ऑमलेट बहुत तरीक़ों के होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीक़ों से बनाते हैं। मेरा सिंपल ही है ऑमलेट, बहुत सारे इस तरह भी बनाते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं बनाते वो ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, वो भी बहुत मज़े की लगती है। ये अदरक है जी, इसके मैंने छिलके उतार दिए थे, ये देखें। इसको भी इसी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है हमने हाथों की मदद से। ये देखें, इस तरह पकड़ के और इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको इस तरह चॉप कर देना है जी। व्यूअर्स, वेदर की बात हो रही थी तो वेदर वाकई बहुत अजीब हो रहा है, समझ से बाहर वाला वेदर हो रहा है। कभी आपको सर्दी लगती है तो कभी गर्मी लगती है, कभी गले ख़राब है तो कभी नज़ला, कभी बुखार, बस यही कुछ है। मेरा छोटा वाला बेटा इतना बीमार रहा है, 1 हफ़्ता हो गया तकरीबन, उसकी तबीयत सेट नहीं हो पा रही, साथ में वो अपनी दाढ़ें भी निकाल रहा है। 1.5 साल का हुआ है माशाल्लाह से वो। अब वो दाढ़ें जब निकालते हैं, ये मैं अंडे में शामिल कर रही हूँ, तो दांत निकालने की भी तकलीफ़ होती है और दाढ़ों की तो मेरे ख्याल से दांतों से भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतना वो अपने दांतों को खरींचता रहता है, हालांकि मैं उसके गले की मालिश भी करती हूँ, दांतों के नीचे से भी मैं इस तरह से इसकी दाढ़ी गले की सारी इसकी मालिश करती हूँ, सर पे भी, सो सुकून भी बहुत आता है। साथ बायो 21 गोलियाँ भी दे रही हूँ दांतों के लिए, वो भी बहुत मुफीद है। लेकिन फिर भी तकलीफ़ में है बच्चा, छोटे बच्चे तो बता नहीं सकते ना, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है माओ को कि वो किस तरह की तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त, माशाल्लाह कितना अच्छा ऑमलेट तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब इसको भी हम एक प्लेट लेके ढक देंगे। मैंने 3 अंडे डाले इसमें इसलिए कि रात का पालक गोश्त भी पड़ा हुआ है, वो भी होगा पराठों के साथ, और साथ में ऑमलेट भी तैयार कर दिया। मेरे बच्चे, कई बच्चे जो हैं, बेटा मेरा पालक गोश्त नहीं खाता तो वो ऑमलेट खा लेगा। मुझे भी ऑमलेट का बहुत 2 दिन से बहुत क्रेज़ हो रहा था कि मैं जल्दी से बनाऊँ और खाऊँ, मैं भी खाऊँगी, मेरे हस्बैंड भी खाएंगे और बाकी बच्चे पालक भी खा लेंगे। तो मैं अब दवा भी गर्म कर धो के रखूँ, हर चीज़ सेट कर लूँ। डेली रूटीन में यही कुछ होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो फिर चल काम स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें, ये मैंने एक कपड़ा यहाँ पे बिछाया हुआ है, चपना बेलना रख लिया यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा खुशका डालूंगी, थोड़ा और आ रही हूँ मैं, खुशका डाल के फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए, खुशकी मैंने डाल ली है। आटा चेक करते हैं जी, ये रात को गूंद के रखा था। रात को आटा गूंदा होना बड़ा सुकून होता है, और मुझे तो वैसे ही आटा, बाकी काम कर लेती हूँ, आटा गूंदने में बड़ी टेंशन होती है, फिर भी गूंद लेती हूँ क्योंकि गूंदना तो मुझे ही है, या कभी कभी मेरे हस्बैंड भी गूंद देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़े, कुछ सिंपल पेड़े ही बनाऊंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुछ चकोर पराठे बनाऊंगी। तो अभी ये सिंपल, और अगर बच्चे कहेंगे जी हमने चकोर खाने हैं तो हम इसी सिंपल को चकोर में तब्दील कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये देखें, माओ की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेडीज़ की कहें, औरतों की कहें,
माँओं की कहीं एक ही बात है, क्योंकि अभी भी देखें सब आराम से सो रहे हैं। एक माँ, एक बीवी, एक बहन, एक बेटी, वही उठती है और वही काम करती है। सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करती है कि फैमिली को नाश्ता देना है, ताकि सुबह सुबह आपको सुनना ना पड़े, भाई उठ जा रोटी भी बनानी है, नाश्ता तेरे अब्बू ने कराना है, तुसी कराना है, जल्दी करो उठ जाओ। तो ये देखो इस तरह से हम पेड़े बना बना के रखते जाएंगे। आटा अभी भी बहुत ठंडा है। जब लड़कियां अपने घर में होती हैं तो उनकी माएँ उनकी खिदमतें कर रही होती हैं। बहुत कम है कि बच्चियां खुद बना रही हों नाश्ते, माएँ उनको सुकून माहौल दे रही होती हैं। ये कोई बात नहीं, बेटियां हैं, अगले घर जाके यही कुछ करना है, तो अपने घर तो सुकून करें। और अगर माएँ कुछ कह भी रही होती हैं तो अब्बू जान ही नहीं सब्र करते, कहते हैं छोड़ दो, कर लेगी काम, आराम करने दो उसको। ऐसे ही है ना, सब वालिदैन ऐसे ही करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, तो उनके प्यार की झलक हर चीज़ में होती है। हम लोग ये नादान है ना, समझ है, इस चीज़ को समझते नहीं हैं। समझ आती है बाद में, जब हम अगले घर जाते हैं ना, तब हमें ज़्यादा कदर आती है अपने वालिदैन की भी, अपने बहन भाइयों की भी, अपने रिश्तेदारों की भी, सबकी, है ना। सबसे अहम जो है आपके वालिदैन हैं, जिनकी आप कदर करें, उनसे मोहब्बत करें। बाकी रिश्ते भी ज़रूरी हैं, सब रिश्तों की अहमियत है। एक रिश्ता भी ना होना तो बड़ा खाली खाली सा फील होता है। बहरहाल अल्लाह ताला सब के रिश्तों को सलामत रखे। रिश्ता कोई भी है बहुत बहुत अहम है। तो अब मैंने ऑयल भी निकाल लिया है, कुछ मैं चकोर पराठों का भी सिस्टम कर ही लूँ। बाद में जो कहेंगे पेड़े तो तैयार रखूँ ना, चकोर पराठों के भी। ये देखें गला मेरा बहुत ख़राब हो रहा है, नज़ला भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है ना, किसी भी हाल में हो हम। आ रहा है ना नज़र। ये भाई मैंने स्टैंड एक ले लिया, अल्लाह भला करे स्टैंड का, वरना इतना मुश्किल हो जाता है ना काम करना और बताना और दिखाना। ये देखें, तो ये मैंने पेड़ा रख लिया इस पर। अब इसको आहिस्ता 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 हम बेलेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये देखें जी, वाह जी वाह। इसको फिर पलटना है, इस तरह इसकी साइड्स को ऐसे पलटना है ताकि ये सारा गोल हो जाए। गोलाई में होगा तो फिर हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे सारा चारों तरफ। ये देखें जी, ये हो गया जी गोल गोल मटोल। ओके, ये देखें, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी इस तरह से, माशाल्लाह। ये देखें जी, अल्लाह की शान, कितनी रहमतें हैं। जल्दी से समेट लें, सुबह सुबह ही से अल्लाह की रहमतों को समेटा करें, ये बहुत ज़रूरी है जी। ये देखें कितना ज़बरदस्त हो रहा है ना, नज़र आ रहा है आपको। मैं ऐसे उधर से मैंने इसको फ़ोल्ड किया, फिर इधर से किया, अब इस तरह से मैं करूँगी फ़ोल्ड इस साइड से, और अब इस साइड से। ये हो गए जी चकोर तरीके के पराठे, नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आपने बनाने हैं, ठीक है। तो ये मैं तैयारी कर रही हूँ, और जैसे ये बन जाएंगे ना, तैयार करके बस रखूँगी। अभी मैं पका नहीं रही, क्योंकि जब ये लोग उठते नहीं है ना तो बहुत गुस्सा आता है, उठ जाओ भाई उठ जाओ कह कह के मैं थक जाती हूँ, लेकिन ये लोग उठते ही नहीं हैं। फिर मैं इसीलिए पराठे इस तरह से बना के ना रख देती हूँ, जैसे ही उठते हैं फिर फटाफट बेलिंग और तवे पे डालिंग और पराठे तैयार करेंगे। फिर मैं ये काम करती हूँ। ये देखेंगे, काम करें इंजॉय करके, मज़े करके। मुझे तो अब इंजॉय बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही होती हूँ ना, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगती होंगी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इस तरह से अपनी रूटीन से बात शेयर करना।
खाना बनाती हूँ तब भी मेरी कोशिश होती है कोई ना कोई बात मैं आप लोगों से शेयर करूँ, कहूँ। और अब मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिए, तो मैंने कहा चलिए व्लॉग में ज़्यादा आप लोगों के साथ टाइम मिलेगा मुझे बात करने का, तो और मज़ा आएगा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त गोल गोल पराठा, इसको अब चकोर शेप देनी है हमने इस तरह से। ये देखेंगे इस तरह से माशाल्लाह, ये इस तरह से और ये इस तरह से। ज़्यादा शौक़ से मेरे हस्बैंड खाते हैं चकोर पराठे, मैं भी खाती हूँ। पराठे के बगैर तो मुझे रोटी हज़म ही नहीं होती। हालांकि ये मुझे कहते हैं अब जो है ना तुम पराठे ज़रा चिकनाई कम कर दो, यूरिक एसिड का भी मसला हुआ है मुझे, मेरी एड़ियों में इतनी दर्द होती है समझ नहीं आती क्या करूं। तो अगर आपके पास कोई है इस चीज़ का इलाज तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरह से पराठों की तैयारी हो रही है, लेकिन पराठे के बगैर फिर मुझे रोटी खाने का मज़ा नहीं आता सुबह के टाइम। बस बाकी आम रूटीन में तो सादी रोटी, हाँ नान हो उसको भी फ्राई करके खाने का बहुत मज़ा आता है चाय के साथ या सालन के साथ। तो चलिए मैं जब तक ये पराठे बनाती हूँ फिर आपको साथ साथ बताती हूँ। आपके साथ बातें करते करते मैंने सारे पराठे चकोर बना लिए हैं। मैंने कहा चले बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और बड़े भी। तो ये देखें कैसे लग रही हैं माशाल्लाह, है ना ज़बरदस्त। और मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं और वो नहाने के लिए चले गए हैं, और मैंने जो है तवा शवा गरम कर दिया है। ये देखें आप, ये देखें तवा रख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने प्रेशर सालन भी रख दिया है, प्रेशर वाला है वो देखें। प्रेशर में सालन है, प्रेशर वाला सालन नहीं, प्रेशर में सालन है, ठीक है। तो वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और साथ में तवा भी रख दिया गर्म होने के लिए। और साथ में ये पराठे भी हमारे ये देखें ये तैयार हैं। आटा भी मैं अब इसको बंद करके रख दूँगी। हमारे पराठे वैसे मैंने 7 अधिक पराठे बनाए हैं। हम लोग अफराद भी घर में माशाल्लाह से 5 मेरे बच्चे और 2 हम, जी 7 लोग हैं। तो मैंने 7 पराठे बनाए हैं। मेरा छोटा वाला बेटा भी थोड़ा थोड़ा खाता है, लेकिन फिर भी कम ना होना इसलिए हम 7 पराठे बनाते हैं। माशाल्लाह कभी खाए जाते हैं तो कभी रह जाते हैं। सर्दियों में तो आपको पता है खुराक ही बढ़ जाती है लोगों की है। वीवर्स बच्चे उठ चुके हैं, मियाँ जी भी उठ चुके हैं। तो अब ये है कि मैंने पराठे स्टार्ट कर दिए हैं। अब ज़बरदस्त से पराठे बनाती हूँ और आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। खिला नहीं सकती आप लोगों को, लेकिन दिखा ज़रूर सकती हूँ। तो अपने अपने घरों में आप भी इसी तरह से पराठे बनाएं और मज़े ले के खाएं। बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से बातें करते हुए, नाश्ता बनाते हुए। ये देखें जी कैसी थड़प थड़प की आवाज़ें आ रही हैं। ये मैंने डाल दिया पराठा। अब ये स्टैंड आपको ये देखें नज़र आ रहा है, ये मैंने पराठा बना लिया है, डाल दिया इस पे। अब मैं ऑयल डालूंगी, ये देखें, और साथ साथ हमारा पराठा तैयार होता जाएगा। तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि पराठा कितने मज़े का हमारा बना है। एक तो गैस का भी बहुत इशू हो रहा है हर जगह, हर तरफ। आप लोगों की तरफ भी हो रहा होगा यकीनन, बहुत गैस ने तंग किया हुआ है। इतनी कम हो जाती है ना, अक्सर हमने सिलेंडर भी रखा हुआ है, कभी मजबूरी में जब ना आ रही है तो फिर सिलेंडर का यूज़। तवा भी हमारा सही से गर्म नहीं हुआ गैस की कमी की वजह से, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे बच्चा, हम भी बना के ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी हुई है। चलें आपको स्टैंड उठा के दिखाती हूँ। देखिए कैसा है जी पराठा हमारा माशाल्लाह। और ये देखें चाय भी हमने रख दी है, और ये पालक गोश्त भी मज़े का गर्म हो चुका है। ओके चलें जी, फिर से इधर बैठे हैं आप स्टैंड साहब, और हम बातें करते हैं।
मज़े की बाहर धूप हो रही है ना, मैंने तो बच्चों को बाहर चटाई बिछा दी है और मैंने कहा कि इधर बाहर बैठना है, अंदर कमरे में नहीं बैठना। आज तो माशाल्लाह इतनी अच्छी धूप निकली है। और सर्दियों में तो इंसान धूपों के लिए तरस जाता है, और गर्मियों में ये धूपें हमें बुरी लग रही होती हैं, वो हुई पसीनों पसीन हो जाता है। अल्लाह की शान है भाई, अल्लाह की कुदरतें हैं माशाल्लाह से, जो वो जानता है हम नहीं जानते। वो अपनी मसलियतों को बेहतर समझता है और बेहतर जानता है। हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो ये देखें ज़बरदस्त सा माशाल्लाह माशाल्लाह पराठा हमारा तैयार हो गया है। कैसी लुक आ रही है देख रहे हैं आप? तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, फिसल गया सॉरी। ये देखें ज़बरदस्त है ना। और इसी तरह मैंने पराठे बना बना के रखते जाना है और फिर बाहर नाश्ता लगाना है, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे बूझने बच्चे उठ चुके हैं और मैं इन्हें कह रही हूँ जल्दी से मुँह हाथ धो लो, नाश्ता रेडी है और नाश्ता कर लो। और ये जो है बस मेरे पास आके खड़ी हो गई है छोटी वाली, कह रही मम्मा क्या बना है नाश्ते में। मैंने कहा चकोर पराठे, ऑमलेट और पालक गोश्त का सालन। तो कहती मामा एंजॉय करके खाएंगे, मज़ा आएगा बहुत। हेलो कर दो। हेलो। ये इससे छोटा वाला मेरा बेटा है और बाकी तीनों माशाल्लाह बड़े हैं। इससे जो बड़ी है वो माशाल्लाह 9 इयर्स की है और इससे जो बड़ी है माशाल्लाह से 19 इयर्स की, और बड़ा बेटा 21 इयर्स का माशाल्लाह से। अभी मैं सबसे आपको मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ, ठीक है। साथ साथ हम नाश्ता करेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त से मेरे पराठे तैयार हो चुके हैं, नज़र आ रहे हैं? वाओ। चलो बच्चों लेके चलो सारा नाश्ता बाहर बैठ के करते हैं। ऑमलेट डाल दिया है तवे पे, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तवे जितना बन गया है। अब इसे मैं फुल इसकी साइड चेंज करूँगी और फिर ये देखिए हमारा नाश्ता माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। मज़ेदार सा ऑमलेट भी, पालक गोश्त भी और चकोर पराठे। ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। छोटा बेटा अपने पापा की गोद में बैठा हुआ है, ये देखें। आप भी तो पानी दे दो। और ये पापा के पास ही बैठ के नाश्ता करता है। और ये वाली छोटी बेटी ये भी बैठ गई है। और इस तरह से देखें बड़े बच्चे भी मेरे माशाल्लाह बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो ये है अभी सुबह का ब्लॉग हमारा। बस किचन को सुबह समेट लिया, बच्चों को नहला दिया। सुबह धूप थी और अब शाम में जो है इतनी ठंड हो रही है, धुंध हो रही है, बहुत ठंड फील हो रही है। सारा दिन के छोटे मोटे काम भी समेटे साथ साथ, लेकिन व्लॉग मज़ीद बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, रज़ाई में हम लोग बस बैठे हुए हैं, बड़ी बेटी भी, छोटा बेटा मेरा सो रहा है। तो मैंने कहा अब ये व्लॉग यहीं पर आज ख़त्म करते हैं, ज़्यादा नहीं मैं कुछ बना सकी, दिखा सकी। तो नेक्स्ट व्लॉग तक इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।